नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। 7 बजे क्लास होती है, उसमें हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को। और ये वाली जो क्लास होती है इसमें हम करते हैं PYQ। तो 147 पेज नंबर तक हम कर चुके थे और आज शुरू करेंगे 148 से। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? मागधी से, पैसाची से, शोरसेनी से, अर्धमागधी से। तो शोरसेनी से हुआ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी तथा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, जिसमें ब्रजभाषा एक है। यहाँ पर अपभ्रंश है, उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं। शोरसेनी के अंतर्गत 2 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। खड़ी बोली के अंतर्गत खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में आती है पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी मालवी। गुजराती में कुछ नहीं है, बस गुजराती है। खश में आती है पहाड़ी, जिसमें है कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मागधी बिहारी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। पैसाची में आती है पंजाबी और लहंदा। प्रांचल में आती है सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है तो अवहट है। हिंदी का विकास क्रम यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले थी संस्कृत, थोड़ी सी सरल होकर बनी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट और फिर हिंदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अपभ्रंश के कुल कितने स्वर थे? 8, 12, 10, 9। तो 8 थे। अपभ्रंश में 8 स्वर थे, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो बिहार की है। यहाँ पर उपभाषाएं दी गई हैं और यहाँ पर बोलियां दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। और बिहारी के अंतर्गत आती है मगही, मैथिली, भोजपुरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। तो इसका आधार जो है वो इतिहास है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। इन भाषा परिवारों में द्रविड़ परिवार, चीनी, भारोपीय परिवार, बुशमैन परिवार आदि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। तो 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्पदंत मान्यखेट के राजा कर्ण के सभा कवि थे। इन्हें हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। पुष्पदंत की रचनाएं हैं महापुराण, 102 संधियां हैं इसमें और 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। नए कुमार चरित्र 9 संधियां हैं। जसहरचर्यु में 4 संधियां हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर की, सरहपा की। दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर की, सरहपा की, पुष्पदंत की, सबरपा की। तो दोहा कोश जो रचना है वो है सरहपा की रचना है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कवि है, यहाँ पर समय है और यहाँ पर रचना दी गई है। सरहपा प्रथम सिद्ध है, 8वीं शती, दोहा कोश। विद्याधर 14वीं शती, एकावली। पुष्पदंत 10वीं शती, महापुराण, नए कुमारचर्यु, जसहरचर्यु। शबरपा 780 ईस्वी, 8वीं शती, चर्यापद। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, काव्य की रीति सीखी, सु कबिन सो देखी, सुनी बहु लोक की बातें। इस काव्योक्ति के कवि हैं। तो इसके कवि हैं भिखारीदास। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। भिखारीदास की पंक्ति है, काव्य की रीति सीखी, सु कबिन सो देखी, सुनी बहु लोक की बातें। केशवदास की पंक्ति है, तो से सपूत ही जाई के बाली आपूतन की, पदवी पगु धारे, अंगद संग ले मेरो सब दल आजू ही क्यों, न हते बापू मोर मारे। रामचंद्रिका से।
पद्माकर की पंक्ति है, छीनी पीतंबर कमर ते सुविदा दई, मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आयो खिलन होरी। मतीराम की पंक्तियां हैं, ज्यो ज्यो निहारिये नैन हवे नैननी, त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरी रस पिया जानिए तय कंबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के कवि हैं सूरदास, कबीरदास, रस खान, नंददास। तो इन पंक्तियों के जो कवि हैं वो हैं कबीरदास। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। कबीरदास की पंक्ति है, हरी रस पिया जानिए जे कंबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत फिरे नाही तन की सार। सूरदास की पंक्ति है, मोह सम कोन कुटिल खल कामी। रस खान की पंक्ति है, या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहु पुर को तजी डारो। नंददास की पंक्ति है, नव मरकत मणि श्याम कनक, मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रिझी मनहु पहिराई माला। प्रश्न है, देव कवि की रचना है काव्य निर्णय, रस राज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। तो भाव विलास है। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और रचनाएं हैं। देवदत्त की रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देवचरित, देव शतक, देव माया प्रपंच, प्रेम चंद्रिका, प्रेम तरंग, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, सुजान, विनोद, शब्द रसायन। मतीराम की रचना है फूल मंजरी, रस राज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। भिखारीदास की रचना है नामकोश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदोवर्ण पिंगल, शतरंज शतीका, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास, सुंदर दास। तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। यहाँ पर भक्तिकालीन कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस 1574, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। कृष्णदास की रचनाएं हैं जुगलमान चरित्र, प्रेम तत्व निरूपण। सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पंचेंद्रिय चरित्र, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, ज्ञान झूलना, पंच प्रभाव। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य। तो इसके संस्थापक हैं स्वामी हरिदास। यहाँ पर संस्थापक है और यहाँ पर संप्रदाय है। स्वामी हरिदास सखी या हरिदासी संप्रदाय, हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, रामानंद ने। तो विठलनाथ ने की थी। अष्टछाप 1565 ईस्वी। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की। अष्टछाप में 8 कवि थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा निधि के अंतर्गत 8 प्रकार की आरती होती थी। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थान, भोग, संध्या आरती, शयन। इन आरती के लिए 8 कृष्ण भक्त कवि थे जिन पर विठलनाथ ने अष्टछाप की मोहर लगाई थी। ये ही अष्टछाप या अष्टसखा कहलाए। अष्टछाप के कवियों में वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 और विठलनाथ के 252 शिष्यों में 4 चुने गए। जिनका विवरण दिया गया है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अष्टछाप के कवि हैं, उनका जन्म निधन वर्ष है, जन्म स्थान है और जाति है। कुंभन दास 1468 से 1583, जमुनावती उत्तर प्रदेश, कोरवा क्षत्रिय। सूरदास 1478 से 1583, सीही उत्तर प्रदेश, सारस्वत ब्राह्मण। परमानंद दास 1493 से 1583,
कन्नौज उत्तर प्रदेश, कान्य कुब्ज ब्राह्मण। कृष्णदास 1496 से 1578, चिलोत्रा गुजरात, कुनबी कायस्थ, विठलनाथ के शिष्य। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, आंतरी राजस्थान, सनाडे ब्राह्मण। छीत स्वामी 1515-1585, मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरिया चौबे। चतुर्भुज दास 1530 से 1585, जमुनावती उत्तर प्रदेश, गोरवा क्षत्रिय। नंददास 1533 से 1583, रामपुर उत्तर प्रदेश, सनाडे ब्राह्मण। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक है। वैसे तो ये सारी जो रचनाएं हैं सभी तुलसीदास जी की हैं। हो सकता है अंतिम रचना कौन सी है। तुलसीदास 1532 से 1623 की रचनाएं हैं। हनुमान बाहुक, इनकी रचना तुलसीदास ने बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने हेतु की थी। ये तुलसीदास की अंतिम रचना कवितावली में संकलित है। कवितावली मुक्त काव्य, कवित शैली, कांड 7, भाषा ब्रज, हनुमान बाहुक संकलित। तुलसीदास की अंतिम रचना मीन की सनिचरी का वर्णन। विनय पत्रिका का अर्थ, प्रार्थना पत्र, गीति काव्य, भाषा ब्रज भाषा, पद 279 पद, भक्ति नवदा भक्ति। राम के दरबार में प्रस्तुत की। दोहावली भाषा ब्रज भाषा, दोहे 573 दोहे, 85 दोहे रामचरित्र मानस के। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की रचना है। यहाँ पर रचना है, कवि है, प्रकाशन वर्ष है और इनके बारे में जो विशेष है वो है। मृगावती कुतुबन की रचना है। 1503 ईस्वी। इसकी भाषा अवधी है। नायक है राजकुमार और नायिका है मृगावती। मधुमालती रचनाकार है मंझन और प्रकाशन वर्ष है 1545। भाषा है ब्रज, नायक है मनोहर, बहुपत्नीवाद, नायिका मालती। मधुमालती। चित्रावली पद्मावत की छाया, उस्मान की रचना है। 1613 ईस्वी। भाषा है अवधी, नायक है सुजान, नायिका है चित्रावली। पद्मावत जयसी की रचना है। 1540 ईस्वी। भाषा है अवधी, नायक रत्नसेन, नायिका पद्मावती और सह नायिका नागमती। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुत वृत्ति विवेक। तो यह है रामचरितमानस से। रामचरितमानस 1574, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। कवितावली की पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। विनय पत्रिका की पंक्ति है, केशव कही न जाए का कहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नाही, तनु बिन लिख चितेरे। गीतावली की पंक्ति है, ज्यों हो मातु मते मह हवै हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। केशवदास का, भिखारी दास का, देव कवि का, चिंतामणि का। तो यह जो पंक्तियां हैं यह है देव कवि की। यहाँ पर ऋतिकालीन कवि हैं और यहाँ पर उनकी पंक्तियां हैं। देवदत्त 1673 से 1767। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। केशवदास की पंक्तियां हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजहि, कविता बनीता मित। भिखारी दास की पंक्तियां हैं, ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही ने, अनुमानो ऐसे ऐसे कबिन की, बानी हूँ सो जानिए। चिंतामणि की पंक्ति है, रीति सुभाषा कवित की, बरनत बुद्ध अनुसार। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रस विलास, ललित ललाम, छंदसार। तो रस विलास नहीं है। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और रचनाएं हैं। मतीराम, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, वृत कौमुदी, छंदसार, साहित्य सार।
चिंतामणि। चिंतामणि की रचनाएं हैं रस विलास, रस विवेचन संबंधी ग्रंथ है, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित विचार, रामायण। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? बोधा, ठाकुर, पद्माकर, आलम। तो जो रीति मुक्त कवि नहीं है वो है पद्माकर नहीं है। यहाँ पर रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण दिया गया है, एक रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये विभाजन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। मिश्र ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ में किया है। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास, कृपाराम देव, चिंतामणि, कुलपति, भिखारीदास, सोमनाथ, मतीराम, जसवंत सिंह, दुल्हे, रघुनाथ, पद्माकर। रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी, सेनापति, नरपशंभु, हटीजी, पजनेश, रसनिधि, वृंद। रीति सिद्ध वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। रीति मुक्त कवियों में आते हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, द्विजदेव। रीति मुक्त कवियों में घनानंद प्रमुख हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, भूषण की, लाल कवि की, सूदन की। तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं चंडी चरित्र, दशम ग्रंथ, ज्ञान प्रबोध, शास्त्र नाममाला, जफरनामा 1706। भूषण की रचनाएं हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। लाल कवि की रचनाएं हैं छत्र प्रकाश। सूदन की रचना है सुजान चरित्र। प्रश्न है ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमार में। भ्रमर गीत प्रसंग से संबंधित उपयुक्त पंक्तियों के कवि हैं नंददास, सूरदास, सत्यनारायण, कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। यहाँ पर कवि हैं और यहाँ पर इनकी पंक्तियां दी गई हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी पिए प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। ये पंक्तियां हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की। सूरदास की पंक्ति है निर्गुण कौन देश को वासी। नंददास की पंक्ति है ताहि छिन्न उडुराज उदित रस रास सहायक, कुम कुम पंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक। सत्यनारायण कविरत्न की पंक्ति है माधव आप सदा के कोरे, दीन दुखी जो तुमको जाजत सो दाननी के भोरे। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ? भाषा योग वशिष्ठ, भाषा पद्म पुराण, नासिकेतोपाख्यान, दृष्टांत सागर। तो नासिकेतोपाख्यान का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ। नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली 1803 सदल मिश्र द्वारा रचित रचना है जिसे गिलक्रास्ट के आग्रह पर लिखा गया। गद्य कृति है और रचना है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, भाषा पद्म पुराण पंडित दौलत राम, नासिकेतोपाख्यान चंद्रावली सदल मिश्र। अगला प्रश्न है निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं श्री निवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं राधा कृष्ण दास। यहाँ पर उपन्यासकार है और यहाँ पर उपन्यास है। राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू 1890, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1882, बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, सो अजान एक सुजान 1892, राधाचरण गोस्वामी सौदामिनी 1891। इस क्लास में इतना ही। अगले और कुछ प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। हम कर चुके हैं 151 पेज नंबर तक और इससे आगे शुरू करेंगे अगली क्लास में।